अब ये बात समझो कि प्रभु ये आपको ये तो फंडा पता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये बात क्लियर है? तो जब भी हम अंडर रूट 4 लिखते हैं तो ये दो तरीके से हो सकता है। अंडर रूट, अब ये भी आईआईटी का मामला है तो छोटा सा, ठीक है, लेकिन लोग गलती करते हैं। तो ये 4 जो है अंडर रूट 4, ये दो तरीके से हो सकता है। ये +2 इंटू +2 हो सकता है, या ये -2 इंटू -2 हो सकता है। तो यदि अंडर रूट 4 है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर आता है +-2। कई बार लोग ना सीधे सीधे भूल जाते हैं, यहाँ पर तो +4 लिखा है तो +2 ही लिख देते हैं, ये -2 भूल जाते हैं। खेल बस यही पे आईआईटी का है। बस ये गलती नहीं करोगे तो आईआईटी का सही आंसर मिलेगा आपको, वरना ये फिर आप गलत ऑप्शन पे मार्क कर दोगे, या एक सही में मार्क करोगे, दूसरे सही पे नहीं मार्क करोगे। तो ये बात क्लियर हो गई? जब कोई पॉजिटिव नंबर है और इस तरीके से अंदर बैठा हुआ है और ये स्क्वायर रूट का मामला है, तो यहां पर प्रभु याद रख लेना कि ये दोनों ही होंगे। कल हम लोग ने एक एग्जांपल किया था ना, जैसे कि वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी? वाई स्क्वायर की वैल्यू देखी थी, लड्डू आ रही थी, वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही थी। तो जब हमने वाई की वैल्यू का निकाला रेंज, तो क्या आया? -1 लड्डू, और ये 1 आया था, याद आ गया? यस सर। बस खेल बस यही कॉन्सेप्ट है आईआईटी का। अब लेकिन मुद्दा ये आता है, मान लो यदि -1 है अंडर रूट के अंदर, तब क्या होगा? या -4 है तब क्या होगा? तो इन्होंने ये मान लिया कि एक आई नाम का कॉन्सेप्ट दे दिया। क्या कॉन्सेप्ट दे दिया? आई। ठीक है, ये क्या दे दिया? आई। तो आई की कहानी ये है कि -1 को मान लिया +-i। यदि हम इसको कर देंगे ना -1 को, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये -1 एक तरीके से, ये कॉन्सेप्ट भैया जान जाओ, इतनी सी कहानी है, और ये कॉन्सेप्ट जान जाओ। कुछ लोग इसमें भी एक -i को खा जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत, कुछ लोग अभी 11th की स्टार्टिंग में, तो घबराए ना, क्योंकि भैया देखो स्क्वायर रूट में क्या होता है, छोटी क्लास में बताया गया है कि भैया ऐसी चीज लिखो कि पेयर बना दो, पेयर बन गया, एक को बाहर भगा ले जाओ। ये पेयर बना दिया हमने, जोड़ा बना दिया, एक को बाहर भगा दिया। ठीक है, बाकी तो हम लोग और भी तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये तरीका है। अब -1 को इन्होंने लिख दिया। अब मान लो जब ये -1 है तो इसको ऐसे लिख दिया, इसको लिख दिया +i इंटू +i, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो -i इंटू -i। तो इसका आंसर आ गया +i, इसका आंसर आ गया -i। ठीक है, तो -1 को जब भी अंडर रूट में डालोगे तो आंसर क्या आएगा? +-i। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। यदि ये नहीं क्लियर हुआ तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हिल जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे चैप्टर में घुसा हुआ है। ठीक है, तो ये रियल नंबर का एक भाई है इमेजिनरी नंबर, ठीक, और ये जो भी नंबर रैशनल नंबर है वो इरैशनल नहीं हो सकते हैं। ऐसा रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट में आएगा। ये बात क्लियर हो गई? ये बात या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। ठीक है, ऐसा इन दोनों सेट में ऐसा कोई बंदा नहीं है ना, जो देखो जैसे कि इंडिया या तो सिटीजन इंडिया का होगा या पाकिस्तान का होगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, यदि वो पाकिस्तान का सिटीजन बन गया उसी वजह से इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। तो ये दोनों सेट अलग है मामला, ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो दोनों तरफ हो पाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रियल नंबर भी हो जाए और साथ में इमेजिनरी नंबर भी हो जाए। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो ये दोनों जो सेट है, इनमें यदि हम इंटरसेक्शन निकालेंगे कि कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, वो एम्प्टी सेट आएगा। और इन दोनों का माई बाप है सबसे ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से है ना, इनका माई बाप है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? इसका मतलब केवल, है ना, उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट को जीरो कर दो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम छोटे z से एक बार डिनोट करते हैं, है ना, तो मान लो xi, अरे x प्लस आई वाई लिख दिया, है ना। z मतलब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उस नंबर का रियल पार्ट है, और ये मतलब इमेजिनरी एक्सिस दिखा रहा है, और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये एक्सिस बन गई, ये रियल एक्सिस हो गई, है ना। तो आप लोग बचपन में करते ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इतना तो पता है ना। और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होगी ग्राफ पर। तो ये आपका मान लो, बाकी तो नंबर कैसे चलेगा, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहां पर ये डॉट हमने बना दिया, मतलब ये समझ में आ गया, 2 और 2 के पास आ रहा है। तो ये बेसिकली जो z है, इसको आप लोग लिखोगे तो लिखोगे 2 प्लस i2। z क्या है यहां पर, ये वाला जो z है ना, ये z क्या है, ये छोटे z से हमने छोटा z इस्तेमाल किया है। हेलो, ये छोटा z है, और ये बड़ा z है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes. छोटा z कॉम्प्लेक्स नंबर, बड़ा z इंटीजर। यहां लिख भी दे रहे हैं बड़ा z, और ये छोटा z है। कैपिटल जैसा लिखा जाता है, लेकिन साइज इस बेचारे का छोटा होता है। ये छोटा z है, लेकिन छोटा z का मतलब ये ना बना देना, ठीक है। बड़ा z का मतलब ये है, और छोटा z का मतलब ये है। अब भैया हम क्या बताएं, जिसने बनाया कॉन्सेप्ट तो उससे जाके लड़ना, हमसे ना लड़ो, ठीक है। ये है बड़ा z, साइज में बड़ा रहता है, ठीक है, और ये छोटा z है। Sir, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर दिया। क्या चीज? कॉम्प्लेक्स। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी नंबर सिस्टम बता रहा था, तो ये तो बताएंगे बाबू। कॉम्प्लेक्स नंबर तो पूरा अच्छा। नंबर सिस्टम को बता रहा है। ये बड़ा z इंटीजर होता है, बस इतना बताएंगे, उतना तो बताएंगे ना आगे, ताकि हमारे साथ अत्याचार ना हो। ये इंटीजर होता है, और ये छोटा छोटा वाला, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, डिनोट करता है। तरीका वही है, x प्लस आई वाई, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। बाकी x और y जैसे नंबर सिस्टम है ना, वैसे चलेगा हिसाब किताब। x और y जो है ये रियल नंबर है, समझ लो, है ना। यहां पे x और y बिलोंग्स टू r। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े, मुद्दा बढ़ाए आगे, बढ़ाए आगे, चले आगे। Yes, sir. में ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो किसी को भी? देवराज भैया, Yes, sir. प्रणव भैया, प्रणव भैया है आज? चलो जो भी है, देखो भैया, शर्माओगे, हम छोटे, बस हम बहुत गिने चुने लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान दोगे तो भैया सही है, वरना हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्लाइड कैसे जाएंगे हम? तो अब यहाँ पे मुद्दा ये आ गया कि भैया ये रियल प्लस इमेजिनरी नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। आप अब ये देखो रेफरेंस सिस्टम है, तो हमने अब इस सिस्टम में यहां पे पॉइंट लगा दिया, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां पर इस पूरे एक्सिस ग्राफ में ये जो डॉट है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जिसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। ये बेसिकली 0 प्लस, है ना, आपका आई 0 है, ठीक। अब आपका ये जो नंबर है, ये बेसिकली आपका क्या है, 2 प्लस आई 0, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो यार समझ में आ गया, इस पूरे आपके ग्राफ में, है ना, कहीं भी कुछ भी है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसा हो सकता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे, इस लाइन पे जानते हो, जो भी नंबर है वो प्योर रियल नंबर है। इस लाइन पे जो भी है वाई एक्सिस पे, वो क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है।
लेकिन इनका जो बड़ा बाप है, जो जो इमेजिनरी नंबर भी लिया हुआ है, प्योर इमेजिनरी नंबर भी रखा है, प्योर रियल नंबर भी रखा है, और इनका मिक्स ब्रीड भी रखा हुआ है। समझ में आ गई बात? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? और हकीकत में कॉम्प्लेक्स नंबर के यहीं तक नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये चारों क्वाड्रेंट में आता है ना। यहां तो बस पॉजिटिव रियल एक्सेस है, ऐसे नेगेटिव रियल, देखो रियल एक्सेस में क्या होता है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी तो होता है ना रियल एक्सेस में, कि नहीं होता है बच्चों? सर रियल नंबर लाइन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ऐसे ही जो इमेजिनरी एक्सेस भी होगी वो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अभी एक क्वाड्रेंट का बनाया है, ये चारों क्वाड्रेंट में है हिसाब किताब कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये इसको 3 डायमेंशन में नहीं रखोगे, ये 2 डायमेंशन की चीज है। कॉम्प्लेक्स नंबर चारों क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4, ये तो बस हमने समझाने के लिए लिखा है, हकीकत में चारों में आएगा। और एक चीज समझ लो प्रभु कि यहां पर ये दोनों जो पार्ट है इसके x प्लस आई वाई के, है ना, ये जो छुटका z है ये x प्लस आई वाई है। यहाँ पे x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब उस नंबर लाइन में कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसको ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है जो i के साथ टंगा हुआ है, और i को हमेशा पहले लिखोगे। कुछ लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कर भी चुके हैं, वो लिख दे देते हैं x प्लस वाई आई, ये गलत है। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई? वो लोग वेक्टर में लिखते हुए आ रहे थे ना आई जे के, वो गलत है। वहां पे वो लिखना सही है जो वेक्टर को हम लोग लिखते हैं, जैसे कि ये ए वेक्टर है, हमने लिख दिया ए आई प्लस, है ना, बी जे प्लस सी के। भैया यहाँ पे आई जे के यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो ये इज्जत के साथ में पहले आता है। समझ में आ गई बात? ये गलती नहीं कर दिए गलती ना, तो आंसर भी धीमे धीमे गलती में पहुंच जाएगा। तो ये हमने लिख दिया, ये छुटका z है, ठीक है।